हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग सर्फर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 6 प्रिंसिपल जो फेल के द्वारा दिए गए थे वो हमने पढ़ लिए थे और बचे हुए 8 प्रिंसिपल हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूनिट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सब का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। और ये सब कैसे कर सकते हैं? आपस में सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके कि कितना सेल होने वाला है, कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, मार्केटिंग कितना हो रहा है, कितना पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो सारे डिपार्टमेंट एक साथ कोरिलेट करके कोऑर्डिनेट करके हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बताया गया है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मान लो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर, अब इन जितनी भी एक्टिविटीज होंगी फाइनेंस से रिलेटेड, इन सब का एक बॉस होना चाहिए, एक इनका हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि ये जो बॉस होगा ये एक प्लान के ऊपर वर्क करेगा और सब इस डायरेक्शन में इस प्लान को अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पहले दो बातों को समझते हैं, यहाँ पर फिर पॉइंट पर आएंगे। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है और जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि हर एक एम्प्लॉय का, हर एक मेंबर का खुद का अपना जो हित के लिए सोचता है। यानी कि आप एक एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, आप क्या सोचोगे? मेरी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, मेरी अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा। जनरल इंटरेस्ट क्या होगा कि जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पे जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ हमारे जनरल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है? सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर्स है, उन सब का जो खुद का इंटरेस्ट है पहले उसको नहीं सोचना चाहिए अपने लिए। यानी कि पहले ये ना सोचे कि मेरी सैलरी बढ़े या मेरा इंक्रीमेंट हो। उसको क्या करना चाहिए? पहले उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, सेल्स अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल हैं उन सब का जो प्रायोरिटी होगा अपने आप को ना देखे, उन्हें पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें देना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए सोचते हैं तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बेनिफिट इन एम्प्लॉयज में, इन वर्कर्स में या इनके शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को पहले अपने बारे में ना सोच के हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है? यहाँ पर एक कम्युनिकेशन की बात की गई है कि जो हमारा सुपीरियर और जो हमारा सबऑर्डिनेट है, यानी कि जो हमारा सीनियर और जूनियर है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन यानी कि कोई प्लानिंग हुआ, कोई ऑर्डर, कोई कमांड देना, तो वो एक सीक्वेंस में होगा, एक चेन में होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्होंने कोई प्लानिंग किया, इन्हें कोई अपना ऑर्डर को नीचे लेके आना है, तो ये इनको ऑर्डर देंगे, ये इनको ऑर्डर देंगे। तो जो भी ये कम्युनिकेशन हो रहा है ये एक सीक्वेंस में हो रहा है, एक चेन में हो रहा है। तो वही यहाँ बोला गया है कि एक स्केलर चेन में क्या है कि कोई भी कम्युनिकेशन होगा मैनेजमेंट के अंदर, वो टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में, एक चेन के रूप में होगा। स्केलर चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या है? फ्योल ने बोला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लेते हैं हम लोग और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैनेजर्स होंगे अलग अलग लेवल पे, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो सीक्वेंस में ही चलेगा, ये इनको देगा, ये इनको देगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो अब इस पर्सन को अगर दूसरे डिपार्टमेंट के इस मैनेजर से बात करना है तो ये क्या, ये इसको बोलेगा, फिर ये ऊपर और फिर आएगा, ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर गैंग प्लैंक में क्या बोला गया है कि आपको सेम लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट में बात करना है। एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों का ही सेम लेवल का पर्सन है,
तो इन दोनों मैनेजर को बात करना है तो ये डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लेकिन ये अब चाहो कि इससे बात करे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको पहले ऊपर जाना पड़ेगा और फिर जाके ये इससे बात करेगा। अब हम आते हैं अपने 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर यहाँ पर कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन देने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जितने भी पीपल है या मटेरियल है, यानी कि एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर्स हो गए, या फिर कोई मटेरियल में कह सकते हो, मशीनरी हो गई, टूल्स हो गई, उस हर चीज़ का एक अपना एक जगह होता है, अपना एक प्लेस होता है, और उन चीज़ों को अपने जगह पर ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप मेडिकल पे चले जाओ, अगर आपको कोई दवाई चाहिए तो वहाँ बहुत सारी दवाई रखी होती हैं, लेकिन आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी दवाई कहाँ पर है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, एक अपने जगह पर होता है, ताकि कोई भी दवाई ढूंढने में वहाँ के एम्प्लॉयज़ को दिक्कत ना हो और तुरंत ला कर देते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया मटेरियल का। अब हम देखते हैं पीपल के बारे में। जो एम्प्लॉय या जो मैनेजर जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, एग्जाम्पल के लिए कोई मैनेजमेंट, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज है, कोई फाइनेंस में, तो उस पर्सन को उसी डिपार्टमेंट का वर्क देना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है हर चीज़ के लिए एक जगह होती है और उसको अपने जगह पर अपने ऑर्डर पे होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इक्विटी। इक्विटी में क्या है, नाम से पता लग रहा होगा आपको, इक्वालिटी की बात की जा रही है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए, सबको एक इक्वल राइट होना चाहिए उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बॉस है, इसके नीचे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ए एम्प्लॉय थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, बी थोड़ा सा कम काम कर रहा है, फिर भी क्योंकि इस बॉस का ये रिलेटिव है तो इसने बी को प्रमोट कर दिया अपर लेवल पे, तो ये यहाँ पर इक्वालिटी नहीं हुआ, क्योंकि उसका रिलेटिव था, उसने इसको प्रमोशन कर दिया। तो इक्वालिटी में क्या है कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर प्रमोट करो, उसकी सैलरी बढ़ाओ। या फिर आपने देखा होगा आपके आसपास में जो भी मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो जो फीमेल वर्कर्स होती है, लेबर वगैरह, उनको कम वेजेस दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। ऐसा मानते हैं लोग कि वो कम काम कर सकती हैं मेल से कंपैरिजन में, जबकि ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ बता रखा है कि चाहे मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी आधार पे, किसी भी बेसिस पे अनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक समान अधिकार होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, या फिर जितने भी मैनेजर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको उनके जॉब का एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक जॉब की गारंटी होनी चाहिए कि हाँ इतने टाइम तक के लिए उनका जॉब सिक्योर है। जिससे क्या होगा कि उनके माइंड में भी आएगा कि चलो 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के लिए मेरा जॉब तो यहाँ पे सिक्योर है, तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए उतना नहीं सोचना पड़ेगा अभी। तो वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट आपकी कंपनी को दे पाएंगे। तो इसमें वही था कि हमें अच्छे तरीके सेलेक्ट करके एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, अपने मैनेजर्स को हायर करना चाहिए, और उसको एक जॉब की गारंटी देनी चाहिए कि इतने टाइम तक के लिए आपका जॉब सिक्योर रहेगा, ताकि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि जो हमारे वर्कर हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए हमारे मैनेजर्स के द्वारा। अब कैसे मोटिवेट करेंगे उनको, जो भी वर्कर्स है, अगर उनको कोई आइडिया आ रहा है, उनको कोई थॉट आ रहा है, तो उनके थॉट्स को, उनके आइडियाज़ को सुनना चाहिए मैनेजर्स के द्वारा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ताकि इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ये लगेगा कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, हम भी इसके पार्ट हैं और हमारी बातों की भी यहाँ पर वैल्यू है। तो इससे वो और मोटिवेट होंगे और अपना मैक्सिमम आउटपुट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे पाएंगे। अब हम फेउल के 14th प्रिंसिपल, स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात करते हैं। स्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या बोला गया है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, हमारे मैनेजर्स है, हमारे वर्कर्स है, उन सबके बीच में एक टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए। यानी कि सिंपल शब्दों में बोला जाए तो उन सब के बीच में एक एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, ताकि वो सब एक साथ मिलजुल के एक साथ काम करे और एक साथ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएं। तो ये थे हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले वीडियोस में हमने टेलर और फ्यूल के बारे में डिफरेंशिएट किया है। टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट्स को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें।